हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सेवेंथ लेक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। माय नेम इज राम परमार और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस टॉपिक की तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस देखे गए हैं। आज के इस लेक्चर में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होते हैं, कौन कौन सी चीजें जो होती हैं उनको अफेक्ट करते हैं, ट्रेंड्स क्या होते हैं जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, और लास्ट में हम लोग बहुत सारे एक्सेप्शन देखेंगे जो बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो लेक्चर को स्पेशली बहुत ध्यान से देखना और जो भी मैं बोर्ड पे प्रेजेंटेशन दूंगा आप अपने नोटबुक में अच्छे से जरूर लिखेगा। ना स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। सबसे पहले अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, तो एफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन या फिर लव। हर एक एटम क्या चाहता है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, तो उस वजह से वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स लेने की फिराक में रहता है। तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेकिन पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जिनको इलेक्ट्रॉन्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे अगर हम बात करें नोबल गैसेस की, तो नोबल गैसेस कभी भी अपने शेल में इलेक्ट्रॉन्स को इंट्रोड्यूस करना नहीं चाहेंगे, बिकॉज उनका आउटरमोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड होता है। अगर उनको इलेक्ट्रॉन गेन करना है, इलेक्ट्रॉन लेना है, तो उनको नया शेल प्रोवाइड करना पड़ेगा और उस वजह से उस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होगा और वो स्टेबल नहीं रह पाएंगे। तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर हम बात करें पूरे पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स के बारे में, तो जनरली जो नोबल गैसेस है अगर मैं उनको छोड़ दूं, और कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मैं आपको एक्सेप्शंस में बताऊंगा, उनको अगर हम छोड़ दे तो बाकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबको पॉजिटिव ही रहता है। मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव मतलब वो इलेक्ट्रॉन चाहता है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहता है। तो अगर हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से, तो एफिनिटी का मतलब क्या होता है या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता क्या है। तो अगर हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से, तो एग्जांपल से अगर हम देखें, एग्जांपल क्लोरीन जो है, अगर मैं उसका एक मोल एटम्स ले लेता हूँ, वो भी कौन से स्टेट में, गैसियस स्टेट में, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है स्टूडेंट्स वो है 287। ठीक है। अगर मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करवाता हूँ और वो इलेक्ट्रॉन आएगा कहाँ से, इन्फिनिटी से, और ये जो क्लोरीन एटम मैंने लिया है वो आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में है। अगर मैं इन्फिनिटी से उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन लेके आता हूँ, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जब मैं इसके आउटरमोस्ट शेल में इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, तो यहाँ पे ये Cl माइनस हो जाएगा, और Cl माइनस होने की वजह से ये हो जाएगा 2,8,8। तो ये तो हाईली क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लोरीन क्या कर रहा है, लेस स्टेबल से, जो कि ऑब्वियसली 2,8,7 क्या था, लेस स्टेबल से, उससे वो किसकी तरफ जा रहा है, मोर स्टेबल की तरफ जा रहा है। तो मतलब उसको इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट है। तो इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। तो किसी भी एलिमेंट का अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव हो रहा है मतलब उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे EA। इट इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन an electron is added to the dash shell, valence shell of an isolated gaseous atom from infinity is called इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। चलो मेरे साथ एक बार आप रिवाइज करिए, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू विच शेल, टू द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम फ्रॉम डैश। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है। अगर आप लोग को याद हो, मैंने आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी में बोला था कि हमको इलेक्ट्रॉन जस्ट रिमूव नहीं करना है, उसको रिमूव करके कहाँ तक लेके जाना है, इन्फिनिटी तक भी लेके जाना है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड to the valence shell of an isolated gaseous atom from dash infinity is called as what, electron affinity। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर हम इसको ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये जो था क्लोरीन,
वो लेस स्टेबल था। ठीक है, ध्यान से देखना, ये क्या था, लेस स्टेबल था। सर ये लेस स्टेबल क्यों था? क्योंकि इसका ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट नहीं था। तो इसको तो बेटा ऐसे बोलते हैं ना कि हम लोग जीवन दान मिल गया बेटा, ये तो एक ही इलेक्ट्रॉन ढूंढ रहा था और एक इलेक्ट्रॉन हमने इसको लाके दे दिया बेटा, ये तो बहुत खुश हो गया। खुश हुआ मतलब ये क्या हो गया बेटा, लेस स्टेबल से किसकी तरफ गया, ये मोर स्टेबल की तरफ गया, है ना। किसकी तरफ चला गया, मोर स्टेबल की तरफ चला गया। ये तो ऐसा हुआ कि बेटा हम लोग नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, समझो कट ऑफ आ गया बेटा 552 आ गया। ठीक है, 552 पे लास्ट एडमिशन हो रहा है, समझो आपको 551 मिला। इमेजिन करो 1 मार्क आपको एक्स्ट्रा मिल गया, समझो कहीं से भी कैसे भी करके। तो कह रहे सिर्फ 552 हो गया, और जैसे ही 552 हो गया बेटा, आप तो क्या हो गया बेटा, जहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो रहा था वहां से तुरंत क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया। तो क्या हो गया बेटा, लेस स्टेबल से आप किसकी तरफ मूव हो गए, मोर स्टेबल। ना केमिस्ट्री का रूल क्या है, लेस स्टेबल का मतलब मोर एनर्जी होता है। सो यहाँ पे क्या होगी, इस स्टेट में एनर्जी ज्यादा होगी, सो मोर एनर्जी, और यहाँ पे क्या होगी बच्चों, लेस एनर्जी होगी। तो इसका मतलब इस प्रोसेस के दौरान उसने एनर्जी रिलीज किया। ठीक है, अब ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसने एनर्जी रिलीज किया कि एनर्जी एब्जॉर्ब किया? सर इसने तो एनर्जी रिलीज किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो इसकी एंथैल्पी थी अभी और इसकी एंथैल्पी में क्या फर्क आ रहा है, इसका जो डेल्टा एच होगा, मतलब यहाँ पे जो उसकी एनर्जी थी उससे कम एनर्जी इधर है। इसका मतलब ये प्रोसेस क्या हो जाएगी बच्चों, एक्सोथर्मिक। तो अगर मैं इसका डेल्टा एच निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ, डेल्टा एच, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। Eg का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, विच इज इक्वल्स टू H2 मतलब प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो आप बताओ, अगर मैं इसकी मान लूँ एंथैल्पी H1 और इसकी एंथैल्पी मान लूँ H2, एंथैल्पी का मतलब एनर्जी। तो यहाँ पे समझो अगर ये 100 किलो जूल था, कितना किलो जूल था, 100 किलो जूल। तो अभी इसने एनर्जी लूज किया ना बच्चों, तो एनर्जी लूज किया तभी तो इसके पास लेस एनर्जी है ना। तो एनर्जी लूज किया, समझो मैं मान लेता हूँ अभी 90 है। तो आप बताओ ये जो H2 माइनस H1 करूंगा तो आंसर नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? इसका आंसर आ जाएगा बच्चों नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो इससे क्या सीखने को मिला कि अगर किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो बेसिकली अगर आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिफाइन करते हो तो ये एनर्जी रिलीज हो गई, और अगर आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को डिफाइन करते हो तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, डेल्टा EgH भी लिख सकते हो और डेल्टा HEg भी लिख सकते हो, दोनों सेम ही होती है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, इसी डेफिनेशन में खाली एक वर्ड चेंज कर देंगे बेटा, क्या, द एनर्जी रिलीज की जगह पे लिखोगे द एनर्जी चेंज। ठीक है, सो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, द एनर्जी चेंज, द एनर्जी, एकदम सिस्टमैटिक पढ़ेंगे, एक एक चीज मैं आपको बोर्ड पे लिखूंगा विद प्रेजेंटेशन, अच्छे से समझाऊंगा, आप लोगों को खाली ध्यान से लेक्चर सुनना है। द एनर्जी चेंज व्हेन an electron is added, when an electron is added to the dash shell, is added to the valence shell, added to the valence shell of an isolated gaseous atom from infinity। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ड आया है वो क्या आया बच्चों, द एनर्जी चेंज। ठीक है, और द एनर्जी एक्सचेंज फ्रॉम इंफिनिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये सीखने को मिला कि अगर किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, पॉजिटिव है, याद रखना, इफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब वो लेस स्टेबल से किसकी तरफ जा रहा है, मोर स्टेबल। तो अगर किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा पॉजिटिव है, बराबर है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मोर पॉजिटिव, व्हाट इज द कंक्लूजन फ्रॉम दिस, इसका कंक्लूजन क्या है, इसका कंक्लूजन ये है कि इसको इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही ज्यादा चाहिए था, मतलब वो इसकी तलाश में था, इसको बहुत ज्यादा खुशी मिली जब इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया। इसका मतलब ये हुआ द एटम becomes more stable, it becomes more stable by gain of electron, stable by gain of dash electron। ठीक है, इससे बेटा ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि एटम क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा स्टेबल हो गया इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद। ठीक है,
आपको एक और चीज बोल दूं, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछते हैं कि डेल्टा ईजीएच का वैल्यू अगर मोर नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका कंक्लूजन हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, इसका कंक्लूजन हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि उसका इलेक्ट्रॉन जो है और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज्यादा है। मतलब द इलेक्ट्रॉन, द एडेड इलेक्ट्रॉन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एडेड इलेक्ट्रॉन and the nucleus is very high, इसका मतलब वो न्यूक्लियस के एकदम टाइटली बाउंड है। द इलेक्ट्रॉन इज टाइटली बाउंड टू द डैश न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन इज टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस से एकदम टाइटली क्या है? बाउंड है। इज इट क्लियर? तो याद रखना, डेल्टा ईजीएच जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, इसका मतलब वो उतना ज्यादा क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, उतना ज्यादा वो क्या हो गया बेटा? इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या हो गया? खुश हो गया। ठीक है, अभी मैं अगर बात करूं पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा डेल्टा ईजीएच नेगेटिव जो है वो है क्लोरीन का। ठीक है, एक्चुअली में होना चाहिए फ्लोरीन का, उसका रीजन है वो मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, तो नोट याद रखना, इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल, इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल मोस्ट नेगेटिव, ठीक है ना, जितना ज्यादा नेगेटिव उतना अच्छी बात है ना। मोस्ट नेगेटिव डेल्टा ईजीएच इज फॉर किसके लिए होता है? क्लोरीन के लिए होता है। ये सब कलर पेन पेंसिल से लिखने का, ताकि एग्जाम के टाइम आपको फटाक से दिखे, ये सब चीजें दिखनी चाहिए बस, खत्म। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा नेगेटिव किसके लिए होता है? क्लोरीन के लिए होता है। बिकॉज पूरे पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद बोलते हैं ना यहाँ पे डांस करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन मिल गया बस, मतलब उसका तो लाइफ ही सेट हो गया। ठीक है, उसको तो ऐसा लगेगा कि मुझे एम्स में मिल गया, दिल्ली एम्स में एडमिशन मिल गया, ऐसी सीन हो जाएगा उसके लिए। ठीक है, तो ये मुझे था डेल्टा। अगर ईजीएच नेगेटिव पूछा जाए पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा नेगेटिव, तो वो है क्लोरीन। पॉजिटिव पूछा नहीं जाता क्योंकि वो तो बेटा बहुत सारे एलिमेंट्स है, उसका तो कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव मतलब अनस्टेबल हो रहा है ना, स्टेबल होता तो बात अलग है, अनस्टेबल हो रहा है तो वो जनरली इंपॉर्टेंट भी नहीं होता है। जैसे हम लोग को पता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का यूनिट्स होता है, वैसे यूनिट्स होता है किसका? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का भी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या क्या यूनिट्स है सर? इसका भी यूनिट जैसे आप अगर मान लो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है, या फिर किलो जूल पर मोल है, या फिर किलो कैलोरी पर मोल भी होता है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, या फिर डेल्टा ये किलो जूल पर मोल, या फिर किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, एक दूसरी बात जनरली जो बोला जाता है कि ये दोनों सेम ही होता है, लेकिन ऐसा सेम नहीं होता है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड डेल्टा ईजीएच मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दोनों बच्चों सेम नहीं होता है, दोनों में एक फॉर्मूला का रिलेशन है। तो आप लोग वो याद रखें क्योंकि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी उसको दिया हुआ है। ठीक है, उसका डेरिवेशन एंड ऑल दैट तो हम लोग को याद नहीं रखना है, बट इतना याद रखना है कि फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो याद रखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इक्वल्स टू माइनस ई ए का मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस 5/2 RT। 5/2 क्या होती है? RT। बट ये 5/2 RT का वैल्यू क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है, इसलिए हम लोग जनरली इन दोनों को क्या मान लेते हैं? इक्वल मान लेते हैं। और सबको पता होगा एट डैश टेम्परेचर 0 केल्विन, दैट इज एब्सोल्यूट जीरो। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, अगर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हो जाएगा तो ये टर्म तो जीरो ही हो जाएगा। तो अगर ये टर्म ही जीरो हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर ही 0 केल्विन हो जाएगा, तो बेटा ये पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव ऑफ डैश इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब जो भी इसका साइन होगा उसका ऑपोजिट साइन ये होगा। तो अगर किसी एटम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है, सुनो मेरी बात, अगर किसी एटम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? पॉजिटिव है, तो उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल बताऊं फॉर क्लोरीन, ठीक है, फॉर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? पॉजिटिव है, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, तो याद रखना फॉर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? पॉजिटिव है, तो उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगा वो हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, ये बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार रिवाइज करते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एक रिलेशन है, बट स्टूडेंट्स ये टर्म बहुत ही छोटा आने की वजह से जनरली ऐसा टीचर्स द्वारा बोल दिया जाता है
कि दोनों क्या है, एक दूसरे का खाली ऑपोजिट साइन है, वो सच है। लेकिन कभी अगर समझो ऐसा पूछ लिया जाए तो आप डायरेक्टली ये आंसर टिक नहीं कर सकते अगर ये ऑप्शन में दिया है तो, क्योंकि दिस इज एप्लीकेबल ओनली एट डैश टेम्परेचर 0 केल्विन, दैट इज एब्सोल्यूट 0 केल्विन ओनली। ना अगर मैं बात करूं और एग्जांपल्स की, कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन्स की थोड़ी भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना, थोड़ी भी जरूरत नहीं बेटा, वो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें नियॉन की, क्या बात करेंगे, नियॉन की, ठीक है, जिसका सबसे ज्यादा पॉजिटिव होता है, मैंने बोला था ना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अगर आप याद करना चाहो तो कर सकते हो। अगर हम बात करें नियॉन की तो ये होता है बच्चों 2,8, ठीक है। अगर मैं इसको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन खिला दूँ, जबरदस्ती, ये तो बेटा इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहेगा, लेकिन अगर समझो अगर हमने जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन ऐड करना भी चाहा तो कैन वी से दैट इसके पास तो 2 ही शेल्स थे और वो दोनों शेल्स भी क्या हो गए, कंप्लीटली फिल्ड थे ही पहले से, और आपने बेटा एक इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती इसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद ये नियॉन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2,8,1। तो ये तो बेटा हाईली क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। पहले क्या था, ये मोर स्टेबल था, पहले क्या था, मोर स्टेबल था, अभी क्या हो गया, लेस स्टेबल हो गया। मोर स्टेबल मतलब लेस एनर्जी था, लेस क्या था, एनर्जी था, अभी क्या हो गया, मोर एनर्जी हो गया, अभी ये क्या हो जाएगा, मोर एनर्जी। तो स्टूडेंट्स अगर कोई आपको पूछ ले कि क्या इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ऑब्वियसली नॉट। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इनको इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में चाहिए ही नहीं बच्चों। तो अगर हम लोग ओल्ड कन्वेंशन की बात करें ना, तो कुछ कुछ बुक्स में अभी भी लिखा है कि नोबल गैसेस का जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 है, क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं ना। एफिनिटी की बात करें तो अगर आप जबरदस्ती ऐड कर दो तो बात अलग है, बट एफिनिटी तो इनका क्या है, 0 ही है। बट हम लोग नए कन्वेंशन के हिसाब से क्या लिखते हैं, माइनस ही लिखते हैं। अगर कहीं आपको क्वेश्चन दिख दिया जाए और मिल जाए अगर आपको कि फॉर नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज 0, तो आप उसमें नोबल गैस अगर कोई ऑप्शन है तो टिक कर सकते हैं, बिकॉज अभी भी बहुत सारे बुक्स में अभी भी वैसे ही लिखा हुआ है। बट नए कन्वेंशन के हिसाब से हम लोग देखें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनका क्या हो जाएगा, नेगेटिव माना जाता है, ठीक है। और अगर मैं इनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल दूं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि मोर एनर्जी हो गया। देखो तो इसने बेटा क्या किया, एनर्जी एब्जॉर्ब किया कि इवॉल्व किया, एब्जॉर्ब किया। सो दिस प्रोसेस इज गोइंग टू बी व्हाट, एंडोथर्मिक। और कोई प्रोसेस अगर एंडोथर्मिक है बेटा तो वो तो क्या हो जाएगी, लेस स्टेबल हो जाएगी। यहाँ पे जो प्रोसेस थी, यहाँ पे जो प्रोसेस थी वो क्या थी, एक्सोथर्मिक थी। यहाँ पे जो प्रोसेस थी वो क्या थी, एक्सोथर्मिक। जितना ज्यादा हीट इवॉल्व करेगा उतना ज्यादा वो खुद ही क्या होता जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो आप बताओ नोबल गैसेस के लिए क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, नेगेटिव है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, पॉजिटिव है ना। मैं अगर आपको पूरे पीरियोडिक टेबल की बात करा दूं, इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल, इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल कुछ एलिमेंट्स को अगर आप छोड़ दें तो बाकी सबका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या है बच्चों, नेगेटिव है। कुछ एलिमेंट्स को छोड़ दें तो जैसे कि अगर हम बात करें ऑल नोबल गैसेस, ऑल नोबल गैसेस, सब नोबल गैसेस को छोड़ दो तो बाकी सबका क्या है, ऑल नोबल गैसेस है। उसके बाद में बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन है, ये 3 एलिमेंट्स याद रखो। फिर उसके बाद सर और कोई है क्या, हाँ बेटा जिंक है, कैडमियम है और मर्क्यूरी है। इन अगर एलिमेंट्स को आप देखोगे ना, इन तीनों पेयर्स का याद रखना, इनको छोड़ दे। पीरियोडिक टेबल में तो बेटा 118 एलिमेंट्स है, इनको अगर आप छोड़ दो तो इनका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना वो क्या है, नेगेटिव है। इनको इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए। सर नोबल गैसेस को तो समझ में आता है, इनको क्या नखरे, इनको तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ये क्यों नखरे दिखा रहे हैं। तो इनका नखरा दिखाने का भी क्या एक कारण है बेटा। हर एक जो इंसान जो नखरा करता है उसका कुछ ना कुछ तो रीजन होता है, उसकी भावनाओं को हमको समझना पड़ेगा कि ये क्यों ऐसा चाहते हैं कि इन्हें इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, हम लोग इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहते। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो खुद क्या है, हाफ फील्ड है। तो वो हाफ फील्ड है तो बोलते हैं मैं तो पहले से स्टेबल हूँ, अभी ये इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, वो मेरे स्टेबिलिटी को थोड़ा डिस्टर्ब करेगा, मैं तो ऑलरेडी 2p3 हूँ, तो मैं तो स्टेबल हूँ, मैं क्यों चाहूंगा कि इलेक्ट्रॉन लूँ, ठीक है। उसकी बात ये भी समझ में आती है। मैग्नीशियम की बात करें तो उसके लास्ट में 3s2 आता है, बोले मेरा s ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड है राम सर, मेरे को नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो मैंने बोला ठीक है तुम भी मत लो। बेरिलियम जो है उसके जस्ट मैग्नीशियम के ऊपर आता है,
वो बोलते हैं मेरा भी आराम से 1s2 2s2 है, मैं भी स्टेबल हूँ, मुझे भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। अगर मैं जिंक कैडमियम मर्क्यूरी की बात करूँ तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है और इनका बेटा क्या होगा 3d10 4s2 4d10 5s2 एंड 5d10 6s2, मतलब इनका d ऑर्बिटल भी पूरा भरा हुआ है और s ऑर्बिटल भी पूरा का पूरा भरा हुआ है। तो ये लोग क्या बोलते हैं हम लोग तो एकदम स्टेबल है, हमको तो क्या जरूरत है, हम तो खा पी के आराम से रह रहे हैं, हमको मत परेशान करो। तो हम लोग बोलते हैं ठीक है, आप सबकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी नेगेटिव, आपको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए तो हम क्या करते हैं आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव, ठीक है। तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाएगी बच्चों पॉजिटिव। तो पीरियोडिक टेबल में अगर इनको छोड़ दें तो बाकी सब बेचारा कटोरे लेके बैठे बस और कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा फनी वे में बोल रहा हूँ लेकिन सच बोल रहा हूँ कि पीरियोडिक टेबल में अगर इनको छोड़ देना बाकी सब के सब एलिमेंट्स है ना कटोरे लेके बैठे कि कोई आए हमको इलेक्ट्रॉन भीख में दे दे बस, ठीक है। उन सबकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है, सबकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव। और सबसे बड़ा भिखारी कौन है बेटा इलेक्ट्रॉन लेने के मामले में, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के मामले में नहीं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मामले में सबसे ज्यादा भिखारी कौन है, सबसे बड़ा कटोरा लेके बैठा है कौन है, क्लोरीन है बेटा, ठीक है। बाकी सब पीरियोडिक टेबल में कोई छोटा कटोरा लेके बैठा है, ठीक है ना। जैसे अगर हम लोग अल्कली मेटल्स की बात करें, सर अल्कली मेटल तो वो तो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं ना, लूज तो करना चाहते हैं लेकिन वो भी तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के चक्कर में वे भी सोचते हैं कोई इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो अच्छा है, थोड़ी मैं भी थोड़ी एनर्जी लूज करूँ, ठीक है ना। तो वो भी क्या है कोई छोटा कटोरा लेके बैठा है, कोई बड़ा कटोरा लेके बैठा है, लेकिन पूरे के पूरे एलिमेंट्स 118 एलिमेंट में से इनको अगर छोड़ दे तो सब कोई ना कोई बेटा कटोरा लेके ही बैठा है, ठीक है। सबको इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए, कोई ना थोड़ी बोलेगा बेटा, अगर आपको आके कोई पैसा देके जा रहे तो आप थोड़ी ना बोलोगे नहीं 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 चाहिए करके, ठीक है ना। कोई एक्सेप्शन भी होते हैं संत महात्मा लोग, वो लोग बोलते हैं नहीं हमको तो नहीं चाहिए, हम तो खुश है अपनी जिंदगी में, ठीक है। चलिए तो इनको अगर आप छोड़ दे तो बाकी सब क्या है कटोरे लेके बैठे हुए, तो इसका मतलब उनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, लाओ लाओ इलेक्ट्रॉन दो हमको, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है उनका पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है उनका नेगेटिव रहेगा। तो पीरियोडिक टेबल में इतने एलिमेंट्स आप याद रखना, इनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है पॉजिटिव है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस बोर्ड के ऊपर मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, दोनों में रिलेशन क्या है, इसका ज्यादा पॉजिटिव होने का क्या मायने रखता है, क्या मीनिंग है, उसका कंक्लूजन क्या है, इसका ज्यादा नेगेटिव का क्या मीनिंग है। उसके बाद में पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका है, क्लोरीन का, सबसे ज्यादा पॉजिटिव किसका है, नियॉन का है, बट वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में रिलेशन दोनों में इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली बोला जाता है कि दोनों क्या है खाली ऑपोजिट साइन वाले हैं, नो डाउट यस इट इज ट्रू बट दैट इज ओनली एट एब्सोल्यूट जीरो। कभी वो लोग रिलेशन बनाने के लिए क्योंकि एनसीईआरटी में दिया ना तो एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। पीरियोडिक टेबल में इन एलिमेंट्स को छोड़ दे तो बाकी सब क्या है बच्चों इलेक्ट्रॉन्स के भूखे हैं, भले उनका बेटा ऑक्टेट कंप्लीट किसी भी तरीके से हो, लूज करके भी हो, गेन करके भी हो, तभी वो इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो कोई ना थोड़ी बोलेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन सी चीजें जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अफेक्ट करेंगे, फिर ट्रेंड्स के बारे में लास्ट में एक्सेप्शंस भी देखेंगे। तो आप इसका फोटो लो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस कंटिन्यू। अगर हम लोग बात करें सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग व्हाट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड ट्रेंड्स, ठीक है। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब जैसे हमने सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी डिस्कस किया था वैसे ही सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी होता है। सर कैसे जरा सा बताइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन अच्छे से बनाए जाते हैं, देखिए जरा ध्यान से। अगर हम लोग बात करें ऑक्सीजन के बारे में, ठीक है, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8, मतलब ये हो जाएगा 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। बट याद रखना हम लोग सिर्फ एट अ टाइम एक ही इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं ये कितने स्टेप्स में इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, 2 स्टेप में। स्टेप नंबर 1, अगर मैं ऑक्सीजन का एक सिंगल एटम ले लेता हूँ, ठीक है, इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूँ तो दिस इज बेसिकली व्हाट 2,6 हो जाएगा। तो अगर ये 2, क्या है 6 है, ये क्या हो जाएगा 2,6 हो जाएगा। अभी अगर ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है गेन कर रहा है, यहाँ पे O के ऊपर क्या आ जाएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2,7 हो जाएगा। डेफिनेटली इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है इसको मैं बोलूंगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और वो हो जाएगा बच्चों नेगेटिव। क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको और एक इलेक्ट्रॉन गेन करवाता हूँ
तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो है बेटा आंसर कुछ अलग बोलेंगे, जबकि आंसर कुछ आएगा अलग ही। मैं आपको बताता हूँ क्यों। अगर हम बात करें स्टेप नंबर 2 की, तो यहाँ पे ये जो O माइनस बना है, ठीक है, इस O माइनस की बात करें तो ये क्या है, अभी 2,7 है। तो सब लोग क्या सोच रहे हैं, अरे ये तो बहुत एकदम करीब आ गया इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के करीब आ गया, एकदम करीब आ गया। तो अगर एकदम करीब आ गया तो डेफिनेटली वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये O-2 बना देगा, ठीक है, और O-2 बना देगा तो ये क्या हो जाएगा, 2,8 हो जाएगा, हाईली स्टेबल। तो कैन वी से दैट इसका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रहेगा, दैट इज सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो क्या होना चाहिए, वो भी नेगेटिव होना चाहिए, बिकॉज इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर स्टेबल। बट स्टूडेंट्स याद रखना, इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाएगा पॉजिटिव। और अगर मैं तो आपको बोलूंगा नोट याद कर लो, सबसे बढ़िया सर क्या, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है ना, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जनरली पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ठीक है, थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, एंड सो ऑन, वो हमेशा 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 आर ऑलवेज पॉजिटिव विदाउट एनी एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं है, हमेशा 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 पॉजिटिव रहेगा। सर ऐसा क्यों, वो तो हाईली स्टेबल हो रहा है बेटा, स्टेबल की बात तो है, मुझे समझ रहा है, लेकिन इसका रीजन क्या है वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्या है इसका रीजन वो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। तो रीजन है बच्चों एकदम सिंपल, आप जब सेकेंड टाइम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो वो इलेक्ट्रॉन ऐड किस में हो रहा है, पहले वो बताओ। तो सेकेंड टाइम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, मतलब ये सेकेंड टाइम इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है किसमें, O माइनस में, मतलब तो अनायन में ही ऐड कर रहे हो ना। तो जब आप सेकेंड टाइम अनायन में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन ऐड किसमें हो रहा है, अनायन में, तो अगर इसमें अनायन में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो अनायन मतलब जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज की नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अगर अनायन में आप इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाओगे तो मुझे बताओ, भले कुछ भी हो बेटा, कुछ भी हो, ठीक है ना, लॉ ऑफ यूनिवर्स तो बेटा अगेंस्ट में नहीं जा सकते आप, ठीक है ना, स्टेबिलिटी की बात तो नो डाउट करेक्ट है ही है, बट मुझे था जो लॉ है वो तो लॉ ही है बेटा, रिपल्शन तो रिपल्शन ही होगा। आप बताओ, ये माइनस है, ठीक है, और ये भी नेगेटिव है, तो दोनों के बीच में यहाँ पे रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन होगा, सर रिपल्शन होगा, तो पहला तो बेटा रिपल्शन ही होगा ना, रिपल्शन तो होना ही होना है। तो इसका मतलब ये सीखने को मिला कि यहाँ पे therefore इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी व्हिच इज सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और अगर पॉजिटिव रहेगा तो कैन वी से दैट थर्ड वाला तो और ज्यादा पॉजिटिव रहेगा, फोर्थ वाला तो और ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। तो अगर फर्स्ट वाले का साइन कुछ भी हो, फर्स्ट वाले का साइन कुछ भी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी हो, लेकिन सेकेंड वाले का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रहेगा, थर्ड वाले का जो रहेगा वो हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहेगा विदाउट एनी एक्सेप्शन। क्यों, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन किस में ऐड कर रहे हैं, अनायन में। सो इलेक्ट्रॉन in successive electron gain enthalpy, electrons are added or electron is added to an ion which creates repulsion, और अगर repulsion create होगा due to which delta EGH becomes positive, ठीक है, वो पॉजिटिव हो जाएगा, थर्ड वाला और ज्यादा पॉजिटिव होगा, फोर्थ वाला तो और भी ज्यादा पॉजिटिव होगा। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल था, ठीक है। अगर हम बात करें फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसमें सबसे पहला फैक्टर क्या होगा बच्चों, एटॉमिक साइज। आप बताइए, अगर एटॉमिक साइज क्या होगा, छोटा होगा, तो इसका मतलब न्यूक्लियस जो है वो आउटरमोस्ट शेल के क्या है, करीब है, तो डेफिनेटली वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने में मदद करेगा कि नहीं करेगा, डेफिनेटली अट्रैक्ट करने में क्या करेगा, मदद करेगा। तो इसका मतलब अगर एटॉमिक साइज जो है अगर वो छोटा है
कम है, बेसिकली सिंपल वर्ड में बोलेंगे जितना एटॉमिक साइज क्या है कम है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो हो जाएगा वो हो जाएगा मोर पॉजिटिव। ना बच्चों मैं पहले ही बोल देता हूँ, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही बोर्ड पे इधर ही लिखा था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मोर पॉजिटिव होने का मतलब वो ज्यादा स्टेबल हो रहा है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि दोनों का साइन ऑपोजिट होता है। तो एटॉमिक साइज जितना कम होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना ज्यादा पॉजिटिव होगा। तो डाउन द ग्रुप जब जाएंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ेगा। इसके लिए तो क्लोरीन का सबसे ज्यादा है ना, फ्लोरीन का होना चाहिए बट नहीं होता है, वो अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जेड इफेक्टिव की बात करें, जेड इफेक्टिव, तो जेड इफेक्टिव जैसे जैसे बढ़ेगा, इसका मतलब न्यूक्लियस की ताकत बढ़ रही है, तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इट विल बिकम मोर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बिकम मोर पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो हो जाएगा इट विल बिकम मोर नेगेटिव, ठीक है। तीसरा अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें बच्चों तो दो केस हो सकते हैं, हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड। तो हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड खुद ही क्या है बेटा, ज्यादा स्टेबल है, दे आर मोर स्टेबल, और अगर वो ज्यादा क्या है, स्टेबल है, तो स्टेबल है तो उनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, या फिर ऑलमोस्ट जीरो की तरफ बढ़ेगा, एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेस पॉजिटिव हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, लेस नेगेटिव। इसलिए बहुत बार हम लोग बोलते हैं कि इतना कम वैल्यू है तो जीरो के बराबर है यार, तो इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ ना, पहले इसको ऑलमोस्ट क्या ही माना जाता था, जीरो ही माना जाता था। हम लोग भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, जीरो है करके, क्यों, क्योंकि वो तो हाईली स्टेबल है, उनको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन क्यों लेंगे वो, ठीक है ना। तो उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो इतनी कम पॉजिटिव वैल्यू आती है कि हम लोग उसको ऑलमोस्ट क्या मान लेते हैं, जीरो ही मान लेते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें ट्रेंड्स के बारे में, ट्रेंड्स की बात करें, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो ट्रेंड्स में मुझे एक बात बता, इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत इजी कंसेप्ट है। अगर हम, और ट्रेंड्स तो बच्चों फॉलो तो होते हैं नहीं, एक्सेप्शन भर भर के हैं, तो ट्रेंड्स के बारे में पढ़ के हम अपना समय क्यों बर्बाद करें। हमको लगता है कि इन जनरल तो रूल है नहीं, हम लोग जो पढ़ते हैं कि लेफ्ट टू राइट ये होना चाहिए, तो होता तो है नहीं, हम लोग ट्रेंड्स पढ़ के अपना टाइम वेस्ट करते हैं। खाली इन जनरल बोल सकते हैं, चलो यहाँ बोलने के लिए बोल दिया, बोलो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अलोंग द पीरियड। अगर हम लोग अलोंग द पीरियड की बात करें, ठीक है, तो एटॉमिक साइज क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो एटॉमिक साइज कम होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मोर पॉजिटिव आ जाएगा, मोर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या आ जाएगा, मोर नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद में अगर डाउन द ग्रुप की बात करें, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप ऐसे नीचे जाएंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ते जाएगा, तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेस पॉजिटिव, ठीक है ना, लेस पॉजिटिव हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव, कम होते जाएगा, ठीक है। तो ये बातें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। दिस आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग व्हाट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, ठीक है, जो एक्सेप्शंस भी है, सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 17 के बारे में, जिसको बोलते हैं हैलोजन फैमिली, ठीक है, ग्रुप नंबर 17 के बारे में, तो इनका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, F2 ग्रेटर देन Cl2 ग्रेटर देन Br2 ग्रेटर देन I2 होना चाहिए, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होना चाहिए, दिस इज व्हाट एक्सपेक्टेड, ठीक है ना। सबसे ज्यादा पॉजिटिव किसका होना चाहिए, फ्लोरीन का, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाँ। तो बच्चों इसका जो रियल आंसर आता है वो कुछ अलग है, ध्यान दीजिएगा, दूसरे कलर से लिखता हूँ मैं, इन दोनों में गड़बड़ हो जाता है, खत्म। तो ऐसा क्यों होता है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। इसके लिए तो मैं आपको बोला ना, पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होना तो चाहिए था किसका, फ्लोरीन का, लेकिन होता किसका है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा पॉजिटिव होता है किसका, फ्लोरीन का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है,
गड़बड़। तो इसको क्या हम लोग डिस्कस करेंगे, इसका रीजन। सर इसका रीजन क्या है, एक्चुअल में क्या है मैं आपको बताता हूँ। हम लोग बात करें अगर फ्लोरीन के बारे में, तो फ्लोरीन क्या एक छोटा बच्चा है, लेफ्ट टू राइट जाते तो एटॉमिक साइज क्या हो जाता है, कम होते जाते हैं। तो फ्लोरीन जो है वो F9 है। तो इसके आउटरमोस्ट शेल में यहाँ पे कितने प्रोटॉन है बेटा, 9 प्रोटॉन है। ठीक है, तो ये हो गया इसका न्यूक्लियस, इसका शेल ये नंबर 1 है और ये शेल नंबर 2 है। ठीक है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो ये बहुत छोटा एटम है। अभी जब हम लोग इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं ना, इसका मन तो बहुत है इलेक्ट्रॉन लेने का, नो डाउट बेटा, मन तो है क्योंकि ऑक्टेट को कंप्लीट करना है। लेकिन क्या होता है बताएं कि ये बहुत ही छोटा ऑर्बिटल है, स्मॉल शेल, इट इज अ डैश शेल, स्मॉल शेल। सो यहाँ पे क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा। और अगर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा तो उससे बेटा इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी क्लोरीन के मुकाबले। सर क्लोरीन में ऐसा क्यों नहीं होता है, बिकॉज क्लोरीन के केस में क्या होता है, क्लोरीन के केस में बेटा 3 शेल है, के शेल भी है, एल शेल भी है और एम शेल भी है, 2 8 है और ये 7 है। तो ये वाला जो शेल है ना, ये वाला इट इज लार्जर इन साइज और उसकी कैपेसिटी तो 18 इलेक्ट्रॉन्स की है ना, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स की है तो वो तो बेटा 8वें इलेक्ट्रॉन को भी अच्छे से होल्ड कर पाएगा। तो सर ऐसे तो देखने जाए तो अभी देखो, भले मैं ऑफलाइन लेक्चर नहीं ले रहा हूँ बेटा, ऑनलाइन है, बट मुझे मालूम है आप लोग मन में क्या सोचते होंगे, आप लोग सोचते रहेंगे सर तो फिर तो ये फ्लोरीन जो है वो तो ब्रोमीन तो और बड़ा शेल है। अरे बच्चों वो बड़ा शेल है लेकिन वो न्यूक्लियस से दूर भी तो जा रहा है ना, तो जेड इफेक्टिव भी तो कम हो रहा है ना, जेड इफेक्टिव भी तो क्या हो जाएगा, जैसे जैसे शेल का साइज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन पावर, एटॉमिक साइज भी तो बढ़ रहा है ना। तो ये सब एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि क्लोरीन और फ्लोरीन में से फ्लोरीन का एक्चुअली ज्यादा होना चाहिए था, क्लोरीन का कम। ठीक है ना, इसका मतलब ये नहीं कि फ्लोरीन को एकदम लास्ट में आप हटा के भेज दो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखना इधर रिपल्शन क्या होगा, कम होगा और रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा। तो रिपल्शन की वजह से क्या हो जाएगी, यहाँ पे कंपेयर्ड जितनी स्टेबिलिटी हम एक्सपेक्ट करते हैं, जितनी एनर्जी इसने क्या करनी चाहिए, लूज करनी चाहिए, मैंने आपको बोला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जितना एनर्जी इसने लूज करना चाहिए उतना एनर्जी ये लूज करते नहीं, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो याद रखना पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा नेगेटिव जो होती है ना, वो ग्रुप नंबर 17 की ही होती है। ठीक है, सो यहाँ पे एक नोट लिखूंगा बिकॉज इसके ऊपर भी अच्छे क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल, इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा नेगेटिव डेल्टा EGH जो होता है वो किसका होता है, ग्रुप नंबर 17 का ही होता है। इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल मोस्ट नेगेटिव डेल्टा EGH इज फॉर ग्रुप नंबर 17। गांव नंबर 17 के ही एलिमेंट्स का सबसे ज्यादा क्या होता है, डेल्टा EGH नेगेटिव होता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं इनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर है। यही अगर हम बोलना चाहें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का भी ऑर्डर हो सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव, तो मोर नेगेटिव का ऑर्डर है बच्चों। ये मोर नेगेटिव किसका होगा, क्लोरीन का ही होगा। सो क्लोरीन ग्रेटर देन फ्लोरीन, ग्रेटर देन ब्रोमीन एंड ग्रेटर देन आयोडीन। बात समझ में आई। और लास्ट में अस्टेस्टाइन, वो तो रेडियो एक्टिव, उसको तो लिखते ही नहीं है। तो ये हो गया बच्चों किसके बारे में, ग्रुप नंबर किसके बारे में हमने डिस्कस किया, 17 के बारे में। तो ग्रुप नंबर 17 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा नेगेटिव किसके लिए होता है, ग्रुप नंबर 17 के लिए ही होता है। ठीक है, अभी मैं ग्रुप नंबर 16 भी बताऊंगा और फिर ग्रुप नंबर 16 को 17 के साथ भी कंपेयर करेंगे। ठीक है, मैं आपको अभी बोल देता हूँ ग्रुप नंबर 16 के भी अच्छे खासी वैल्यूज होती है, लेकिन ग्रुप नंबर 16 का जो मैक्सिमम होता है ना, मैक्सिमम वैल्यू, जो ग्रुप नंबर 16 का मैक्सिमम वैल्यू भी होगा ना, वो भी ग्रुप नंबर 17 के मिनिमम वैल्यू से भी कम है। मतलब ग्रुप, मेरी बात ध्यान समझें, इनसे क्या बोलते हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप इतने लेट रिकॉर्ड कर रहे हो, अभी रात के 12:15 बज गए बेटा, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप क्या बोल रहे हैं, आपको भी पता है क्या राम सर, मेरे को तो सब पता है बच्चों, में क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लोगे आप तो आपको समझेगा ना। मैंने क्या बोला, ग्रुप नंबर 17 का नेगेटिव वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है। अभी इसमें जो नेगेटिव वैल्यू वो सबसे कम किसकी है, आयोडीन की सबसे कम है, बराबर।
इसकी जो मिनिमम वैल्यू है ना ग्रुप नंबर 17 की जो मिनिमम वैल्यू है, ग्रुप नंबर 16 की जो मैक्सिमम वैल्यू है, इन दोनों को भी कंपेयर कर देना। अगर ग्रुप नंबर 16 का जो मैक्सिमम वैल्यू है और ग्रुप नंबर 17 का जो मिनिमम वैल्यू है, फिर भी ग्रुप नंबर 17 का ही वैल्यू ज्यादा है। मतलब पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 17 को कोई टक्कर देने वाला है ही नहीं विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा ईजीएच का वैल्यू। समझ में आया? ग्रुप नंबर 17 का जो मिनिमम वैल्यू भी है ना, वो बोलते हैं ना हमारे घर में जो सबसे छोटा है वो भी तुम्हारे घर में सबसे बड़े से भी ज्यादा ताकतवर है। मतलब आयोडीन जो है वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। अगर ग्रुप नंबर 17 को कंपेयर किया जाए किसके साथ, 16, तो वो क्लोरीन बोलता है मेरा तो नंबर ही नहीं आता, तुम्हारे साथ किधर कंपेयर करूंगा अपने आप को। हाँ है ना, हमारे घर में जो सबसे कम डेल्टा ईजीएस नेगेटिव वाला है वो भी तुम्हारे घर के सबसे ज्यादा ताकतवर से भी ज्यादा है, तो बेटा वो तो कंपैरिजन भी बात नहीं हो। तो क्लोरीन बोला तो मेरा तो नंबर ही, मैं तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा नेगेटिव हूँ, तुम क्या बात करते हो मेरे बारे में। ठीक है, ठीक है। तो अभी हम लोग ग्रुप नंबर 16 के बारे में डिस्कस करेंगे। आप इसका फोटो ले लो। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस स्टार्ट विद ग्रुप नंबर 16। तो स्टूडेंट्स याद रखना ग्रुप नंबर 17 का जो वैल्यूज होता है बहुत ही ज्यादा नेगेटिव होता है। तो रीजन फॉर, अगर कभी पूछ ले, रीजन फॉर मोस्ट नेगेटिव डेल्टा ईजीएच फॉर ग्रुप 17, तो स्टूडेंट्स इसके पॉसिबल रीजंस क्या होंगे, एमसीक्यू में क्या क्या टिक कर सकते हो आप। सबसे पहला रीजन तो बेटा इनका स्मॉल, वेरी स्मॉल एटॉमिक साइज, ठीक है ना, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते तो ग्रुप नंबर 17 का एटॉमिक साइज सबसे छोटा हो जाता है। तो सबसे पहला रीजन है क्या, स्मॉल एटॉमिक साइज, ये एक ऑप्शन जरूर होगा। दूसरा रीजन रहेगा जेड इफेक्टिव का ज्यादा होना, ये भी एक इसका सही आंसर है। ठीक है, और तीसरा आंसर है बेटा इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्चुअल में देखने तो पूरा फैक्टर्स अफेक्टिंग ही आ गया। तीसरा क्या है बच्चों, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2NP5। तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन की फिराक में बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, मतलब ये लोग ने क्या बेटा मोक्ष पा लिया बस। ठीक है ना, मतलब मोक्ष के एकदम करीब है बेटा। सर मोक्ष मतलब, अरे मोक्ष मतलब ग्रुप नंबर 18 बाबा। ग्रुप नंबर 18 मतलब क्या है, नोबल गैस है बेटा, दुनिया का अंत हो गया वहां पे, पीरियोडिक टेबल का अंत हो गया। ग्रुप नंबर 18 पा लिया मतलब सब एलिमेंट्स सोचते हैं कि हम लोग को ग्रुप नंबर 18 के पास में जाने मिल जाए। तो ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट तो बेटा एकदम करीब आके बैठे, बेटा बोलते ना कब्र में पैर है उनके। क्यों? क्योंकि वो तो बेटा मोक्ष के एकदम द्वार पे बैठे हैं, उनको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया मतलब वो तो हाईली क्या हो गए, स्टेबल हो गए। तो रीजन फॉर मोस्ट नेगेटिव डेल्टा ईजीएस फॉर ग्रुप नंबर 17 इज स्मॉल एटॉमिक साइज, जेड इफेक्टिव का ज्यादा होना, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NH2NP5। अभी अगर मैं बात करूं ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 16 अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 16 दैट इज ऑक्सीजन फैमिली, तो इस ग्रुप की बात करें तो इनका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर है, ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ठीक है, पोलोनियम तो रेडियो एक्टिव, अगर आप नहीं चाहो तो मत लिखो। ठीक है, ये वाला हो गया। ये आपका जो ये साल का जेईई था 2021, अभी आप कौन सा साल में वीडियो देख रहे हो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज। ठीक है, तो ये साल 2021 चालू है अभी। 2021 में जो 12 सितंबर सॉरी फरवरी में जो पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था ग्रुप नंबर 16 का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ऑर्डर है, दिस इज व्हाट एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्ट किया गया है। ठीक है, बट इसका जो रियल ऑब्जर्व है वो कुछ अलग ही है। और वो ऑब्जर्व क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन ये यहाँ से सीधा जंप करता है लास्ट में, सीधा का सीधा जंप। ठीक है, सीधा का सीधा एकदम लास्ट में बैठ गया, मतलब बहुत बड़ा इंसल्ट हो गया इसका तो। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ क्या हो जाएगा, ये ऑब्जर्व, ये ऑब्जर्व वैल्यू है। ठीक है, तो इसका ऑब्जर्व वैल्यू जो है वो इतना कम होने का कारण क्या है बच्चों, वही रिपल्शन। ठीक है ना, इसका भी सेम रिपल्शन, रीजन क्या है बच्चों, रिपल्शन ही है। ठीक है, लेकिन बच्चों मैंने वापस बोला ना ये सब चीजें एक्सपेरिमेंटली देखी जाती है, तो जब हमने कंपेयर किया गया तो ये एकदम सबसे लास्ट में बैठ रहा है। तो इसका रीजन भी क्या है, रिपल्शन ही है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है।
कितना है 8 है, तो ये 2 कमा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो जब इसमें भी इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो रिपल्शन क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो कुछ कुछ एक्सेप्शंस है बच्चों, थोड़े क्या रखने पड़ते हैं आपको, याद भी रखने पड़ेंगे। दिस इज ऑल अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन। कोटा फैक्ट्री देखा होगा बेटा, बहुत बुरा भला बोला है केमिस्ट्री वालों के बारे में, तो ठीक है मैं तो फिर भी इनऑर्गेनिक सिखा रहा हूँ, फिजिकल भी सिखाता हूँ, ऑर्गेनिक भी सिखाता हूँ मैं तो, ठीक है। जब से मैंने कोटा फैक्ट्री देखा बेटा, मैंने तो ऑर्गेनिक और फिजिकल सिखाना शुरू कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं पहले से ये सब तीनों सिखाता था, ठीक है। तो मैंने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो इधर क्या हो जाएगा, स्मॉल एटॉमिक साइज की वजह से क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो ये रीजन एक्चुअली कैसा है, रिपल्शन की वजह से। तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि इसका वैल्यू सबसे क्या आ जाता है, कम आ जाता है। तो ग्रुप नंबर 16 में सबसे ज्यादा डेल्टा ईजीएस नेगेटिव किसका आएगा, डेल्टा ईजीएस मोर नेगेटिव फर्स्ट। सबसे ज्यादा नेगेटिव किसका आएगा बच्चों, सल्फर का आएगा। तो सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और लास्ट में कौन आएगा, ऑक्सीजन। तो कभी अगर आपको बोल दे कि ग्रुप नंबर 17 का जो मिनिमम वैल्यू था ना, याद रखना, नोट याद रखना, मिनिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप नंबर 17, वो भी इसके मैक्सिमम मतलब सल्फर से भी ज्यादा है, मतलब इज ग्रेटर देन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप नंबर इसका 16। इसका मतलब ये हुआ कि एग्जाम में इसके ऊपर अच्छे खासे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। आपको कोई भी एलिमेंट दे देंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दे देंगे और बोलेंगे इसका सल्फर या सिलेनियम के साथ कंपेयर करो, इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसके साथ कंपेयर करो। तो आपको एक अच्छा क्वेश्चन क्या बनेंगे, कंपेयर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, मोर नेगेटिव फर्स्ट, ठीक है, मोर नेगेटिव फर्स्ट। तो अगर आपको दे दिया जाए, ठीक है, सल्फर दे दिया जाए, किसको दे दिया जाए, सल्फर, और आपको दे दिया जाए आयोडीन, तो बच्चों किसका ज्यादा नेगेटिव होगा, मैंने बोला ना ग्रुप नंबर 17। आपको दे दिया जाए फ्लोरीन और क्लोरीन दे दिया जाए, तो ज्यादा नेगेटिव किसका हो जाएगा, क्लोरीन का हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगर आपको दे दिया जाए सिलेनियम और ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का कम हो जाएगा, इसका सिलेनियम का क्या हो जाएगा, ज़्यादा। एक एक्सेप्शन है देखो इधर। उसके बाद में एक और एलिमेंट दे देता हूँ मैं आपको, चलो फ्लोरीन और आयोडीन की बात कर ले बच्चों, तो फ्लोरीन और आयोडीन में फ्लोरीन का ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बहुत सारे बनाए जाते हैं। अभी अगर हम बात करें, मैंने आपको पहले भी बोला था, ग्रुप नंबर 15 में याद रखना नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के जस्ट नीचे आता है कौन, फास्फोरस। उसके बाद में ग्रुप नंबर 16 में ऑक्सीजन और उसके जस्ट नीचे आता है सल्फर। ग्रुप नंबर 17 में कौन आता है, फ्लोरीन, और उसके जस्ट नीचे आता है क्लोरीन, ठीक है। तो ज़्यादा नेगेटिव किसका है बच्चों, नाइट्रोजन बोलता है मेरा तो पॉजिटिव है, ठीक है ना। ऑक्सीजन और सल्फर में से सल्फर का ज़्यादा नेगेटिव है, इधर देखो। उसके बाद में फ्लोरीन और क्लोरीन में भी इसका ज़्यादा नेगेटिव, जबकि होना चाहिए इनका, होता है इन सब का। सो दिस इज मोर नेगेटिव डेल्टा EgH। क्या बोला आपस बोलो, मोर नेगेटिव डेल्टा EgH, मोर नेगेटिव डेल्टा EgH। इनका स्मॉल एटॉमिक साइज की वजह से ऐसा रीजन है। और ये तो बोलते हैं मैं तो हाफ फील्ड हूँ, सर ये भी तो हाफ फील्ड है ना, ये हाफ फील्ड है बच्चों, नो डाउट, बट फिर भी कैसा एटॉमिक साइज और बढ़ते भी जाते हैं। और मैंने आपको बोला ना, कुछ कुछ एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सब कटोरा लेके बैठे बेटा, कौन ना थोड़ी बोलेगा, ठीक है ना। अभी मुझे बताओ, मेरे पास भी पैसे अगर है तो मैं थोड़ी बोलूंगा कि बच्चों फीस मत दो करके, मैं थोड़ी ऐसा बोलूंगा कि अगर मेरे को कोई आके बोल रहा है ठीक है सर मैं फीस देना है, तो मैं तो मत दो कुछ मत करो, ठीक है, सिर्फ आके पढ़ के जाओ, ऐसा थोड़ी कोई बोलेंगे, कोई टीचर थोड़ी बोलेंगे बेटा। ऐसे कोई भी इंसान अगर जो काम कर रहा है तो वो थोड़ी बोलेगा कि सर ये भाई ने मुझे सैलरी मत दो, ठीक है, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं सिर्फ समाज सेवा कर रहा हूँ। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, ऐसे कम लोग होते हैं, कौन होते हैं वो, सिर्फ और सिर्फ नोबल लोग होते हैं बेटा, नोबल प्रोफेशन है बेटा वो सिर्फ, ठीक है ना। तो वही लोग हो सकते हैं ऐसा, और तो कोई करेगा नहीं। तो पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है, गिन चुन के बेटा कुछ लोग है बस, ठीक है, वही पॉजिटिव, बाकी सब तो कटोरा लेके ही बैठे बेटा, समझा, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये स्टेटमेंट तो देख चुका हूँ, और अभी इसमें एक्सेप्शंस के तौर पे तो और कुछ है नहीं, मेन जो एक्सेप्शन है बेटा वो ग्रुप नंबर 16 और ग्रुप नंबर 17 ही है, ठीक है। अभी इसमें कुछ
इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको लिख के देता हूँ, प्लीज डू रिमेम्बर, इंपॉर्टेंट है, नोट, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, रिमेम्बर, इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें पीरियड नंबर 1 की, पीरियड नंबर 1 में हाइड्रोजन और हीलियम है ना, तो हाइड्रोजन और हीलियम में से कौन इलेक्ट्रॉन्स का भूखा है, ये, सो दिस इज मोर नेगेटिव डेल्टा EgH, ठीक है। उसके बाद में पीरियड नंबर 2 में आपको याद ही रखना है, बिकॉज इसमें बहुत सारे आगे पीछे ऑर्डर है ना, तो इसके लिए मैं आपको लिख के दे देता हूँ। नियॉन है, थोड़ा सा आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा एग्जाम के पहले। लिथियम है, बोरॉन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है, ठीक है। ये वाले जो 3 है ना, इनका डेल्टा EgH क्या है बच्चों, पॉजिटिव है, और इनका क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा EgH क्या है, इनका पॉजिटिव है, और ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, सबसे ज़्यादा तो मैंने बोला ही था, ये कम पॉजिटिव, ये इससे भी कम पॉजिटिव है, नेगेटिव शुरू होता है, सो डेल्टा EgH नेगेटिव। तो ये जैसे जैसे जा रहे हैं तो और नेगेटिव की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। पीरियड नंबर अगर मैं 3 की बात करूँ, तो ये ऑर्डर का एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं है, इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसको थोड़ा आप लिख के प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, एग्जाम में। और याद तो बच्चों आपको ही रखना है, एल्यूमिनियम, सोडियम, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, सल्फर एंड क्लोरीन, ठीक है। चलिए, तो ये बच्चों जो 3 है स्टार्टिंग के, इनका डेल्टा EgH क्या आ जाएगा, इनका दोनों का क्या है, पॉजिटिव है, और इनका क्या शुरू हो जाता है, नेगेटिव शुरू हो जाएगा, डेल्टा EgH क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और सबसे ज़्यादा नेगेटिव किसका हो जाएगा, क्लोरीन का हो जाएगा। तो हाईएस्ट ऑफ ग्रुप 16, मैक्सिमम ऑफ ग्रुप 16, मिनिमम ऑफ ग्रुप 17, हाईएस्ट ऑफ ग्रुप 16 इज लेस देन द हाईएस्ट ऑफ क्या बच्चों, ग्रुप 7, लोएस्ट ऑफ ग्रुप नंबर 17। अगर हम बात करें और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो मैं आपको बता दूं, ये हमने डिस्कस कर लिया एक एक चीज़, ठीक है। अनायन का भी हमने डिस्कस कर लिया है, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज हमेशा पॉजिटिव होती है। उसके बाद में हमने Z इफेक्टिव, नंबर ऑफ शेल्स हमने पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट पीरियड की बात हो गई, सेकेंड पीरियड की बात हो गई, ठीक है। और उसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, ऑल नोबल गैसेज, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, ठीक है, इनका पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बाकी सब हमने पढ़ लिया, ठीक है। ग्रुप नंबर 16 और ग्रुप नंबर 17 में हमको क्या मिलने को मिला, एक्सेप्शन, द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ग्रुप नंबर 16, highest value, maximum value of electron gain enthalpy of group number 16 is sulfur, is smaller than the lowest value of group number 17, that is iodine. आयोडीन की वैल्यू से भी क्या है, ये कम है। मोस्ट, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम किसकी है बच्चों, क्लोरीन की है। तो प्रिडिक्शन ये हो गया हमने। अनायन के केस में हमेशा क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या रहेगी, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी, ठीक है। अभी अगर हम लोग बात करें बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट है, एक और पॉइंट याद रखना, नोट पॉइंट 2, नोट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या फिर आप बोलो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा रखना, कटायन का हमेशा पॉजिटिव होगा, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसी का क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। सर समझा नहीं, एग्जांपल दो ना। अगर हमारे पास में फॉर कटायन, फॉर एनी कटायन, डोंट राइट कटायन, एनी कटायन, ठीक है। अगर हम बात करें किसी भी कटायन के बारे में, कोई भी कटायन हो, ठीक है, तो कटायन बच्चों हमेशा याद रखना, उसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर तो क्या चार्ज आ गया है, प्लस चार्ज आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है, क्या चार्ज आ गया है, प्लस चार्ज आ गया। तो प्लस चार्ज आ गया मतलब वो तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ही करेगा। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को जब ऐसे पूछा जाता है, ऑफलाइन में मैं जनरली पूछता हूँ कि बताओ बच्चों ये 2,8 है, अभी क्या इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। सब लोग बोलते हैं सर ये तो स्टेबल है, ये थोड़ी इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, बराबर है। बट मुझे तो बेटा लॉ क्या है, लॉ क्या बोलता है, लॉ के अगेंस्ट में तो बात नहीं हो सकती बेटा। ये क्या करेगा पता है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। सर ऐसे कैसे, ये तो अनस्टेबल हो जाएगा। नहीं बच्चों, अगर हम बात करें ये कटायन है, ये कौन है, कटायन है,
और कटायन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज है, अनायन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव है, तो दोनों के बीच में क्या फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स ही होगा ना बच्चों। तो यहाँ पे तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होगा। क्यों, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज है ना, लॉ थोड़ी चेंज हो सकता है बेटा। लॉ ऑफ ऑपोजिट चार्जेस क्या है, दो विल अट्रैक्ट ईच अदर, रिपेल ईच अदर, अट्रैक्शन। तो मुझे था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या रहेगा, हमेशा नेगेटिव। भले वो क्या हो रहा है 2,8 और 2,8,1 हो रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं, हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि कटायन है तो क्यों अट्रैक्शन ही होगा, तो अट्रैक्शन होगा, भले उससे उसकी स्टेबिलिटी कम हो रही है, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव ही रहेगी उसके केस में, कटायन के केस में। फॉर एनी अनायन, फॉर एनी अनायन, कोई भी अनायन रहने दो, उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या रहेगा बच्चों, नेगेटिव रहेगा। भले वो स्टेबल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसमें चेक ही नहीं करना होता एक्चुअली, यू नो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, उसमें आपको खाली लॉ ऑफ चार्जेस के हिसाब से देखना है, ठीक है। ऑब्वियसली वो तो अट्रैक्ट ही करेंगे, ऑपोजिट चार्ज रहेगा। तो आप बताओ, अगर Cl यहाँ पे मेरे पास में समझो कौन है बच्चों, O माइनस ले लिया मैंने, क्या ले लिया, O माइनस है, ठीक है। तो ये भले 2,7 क्यों ना हो, सर इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, सर दे दो इसको इलेक्ट्रॉन, तो मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ, मैं तो इलेक्ट्रॉन लेने देने ही जा रहा हूँ, बट इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा बच्चों, एक फोर्स ऑफ रिपल्शन है, रिपल्सिव फोर्स है। तो अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, इसकी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, रिपल्सिव फोर्स को कम करना पड़ेगा मुझे, ओवरकम होना पड़ेगा, तब जाके ये काम होगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो स्टूडेंट्स ये पूरा का पूरा मैंने डिटेल में आपको समझा दिया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है। मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला था कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, उसका फॉर्मूला भी मैंने बताया था, और एब्सोल्यूट जीरो पे दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में मैंने आपको जो भी सिखाया उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बोलूँगा, अभी तक भी जितने भी मैंने पेपर देखे हैं उसमें ग्रुप नंबर 16 और ग्रुप नंबर 17 का ही पूछा जाता है, याद रखो, ग्रुप नंबर 16 और ग्रुप नंबर 17 का ही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। पूरे टॉपिक में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कुछ पढ़ो ना पढ़ो, ग्रुप नंबर 16 और ग्रुप नंबर 17 जरूर पढ़ के जाना, बिकॉज इस टॉपिक क्या मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन वही है, और मैंने भी बहुत बार सिर्फ और सिर्फ वो ग्रुप नंबर 16 ग्रुप नंबर 17 ही देखा है। तो स्टूडेंट दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग ने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में डिस्कशन किया। अगले लेक्चर में अभी हमारा सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी बाकी है, और वो है बच्चों आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में हमको 2 लेक्चर्स लगेंगे, लेक्चर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 8 में हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है उसके बारे में, उसके कौन कौन से स्केल्स है, और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।